बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बकरा स्पेशल में आपके लिए बीफ कढ़ाई की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाई हूँ। बहुत चटखारेदार रेसिपी है। कढ़ाई बनाने के लिए पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बीफ बोनलेस बोटी ली है और उसके लिए मैंने 1 कप दही लिया और 1 चाय का चम्मच मैं यहाँ पर लहसुन पेस्ट ले रही हूँ, आधा चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच कचरी पाउडर। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप 2-3 चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हैं और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर दीजिए साथ। इससे गोश्त गल भी जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैरिनेट करके हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 3/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास घी नहीं या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई का मज़ा घी में है। और उसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन कर लिया है, गोल्डन ब्राउन। और अब हम मैरिनेट किया हुआ सारा बीफ इसमें डाल देंगे। बीफ डालकर हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा बहुत ही 1 मिनट बस पकाने के बाद मैं यहाँ पर ब्रेड लगा दूँगी इसको। और उससे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इसमें ऐड किया है और ब्रेड लगा दिया है। 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर हम ब्रेड देंगे। बीफ चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। और यहाँ पे हम टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है और उसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइसिस में काट कर डाल दिए हैं। टमाटरों को हम इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और इनका पेस्ट सा बन जाए। व्यूअर्स, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बकरा ईद में आपके बहुत काम आएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब हम इसमें अपना जो बीफ हमने अभी गलाया है वो सारा डाल देंगे। इसको यकजान कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और दरमियानी आंच पर हम इसको भूनते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ मैं 1 चाय का चम्मच खुश धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये रेसिपी आपके ईद के मेन्यू को 4 चांद लगा देगी और आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को अपने ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल रखिएगा। बस हम इस कढ़ाई को भूनते जाएंगे। इस तरह देखिए काफ़ी हद तक भून चुकी है कढ़ाई। अब हम इसमें 3 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके डाल देंगे। बारीक काट कर डाल दिया मैंने और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डाल दिया मैंने और 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने साबित ही डाल दिया, इससे खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी इसकी। और यहाँ पे मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाल रही हूँ। इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। और मेरे चैनल पर गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपीज़ पहले से मौजूद हैं, जैसे मटन स्टू, मटन कोरमा और बीफ बोटी पुलाव वगैरह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारी कढ़ाई डन हो गई है। चूल्हा बंद कर देते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपसे रेसिपी कैसी बनी। आपको बताते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।